व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने देखा कल जो कहा जाता था कि बड़ा शोर था कि छः तारीख और मैं भी कहता था कि 6 तारीख का मामला बहुत अहम होगा। और आपने देखा वहाँ पे इलेक्शन कल हुए और ट्रंप को जो खिफ़त उठानी पड़ी वो आपको शायद अगर याद होगा, हमने पहले भी कहा था कि ट्रंप ने जो पूरा भरोसा किया था माइक पेंस पे किया था। मैंने जो मेरी पिछले वीडियो लॉग देखे हैं आप लोगों ने, मैंने बारहा आपको ये बात बताई थी कि ट्रंप ने माइक पेंस के ऊपर भरोसा किया हुआ था और ट्रंप ये समझते थे कि शायद माइक पेंस जो है उनका साथ देंगे। और सच होना भी यही था कि अगर माइक पेंस जिस वक्त ये नताइज का ऐलान कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ एक ही लाइन ये कह देते कि यहाँ से जो है कामयाबी हुई है और ये नताइज हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अपने तौर पर कि ये नताइज में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई और यह सस्पिशियस हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ कह देते कि सस्पिशियस हैं, इसमें कहीं ना कहीं शक है, डाउट है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल दुरुस्त नताइज हैं और ये साफ़ सुथरे शफाफ हैं। और उसके बाद जो एतराज़ उठे वो उसी वक्त माइक पेंस की तकरीर के बाद, जब माइक पेंस ने इन नताइज का ऐलान किया तो वो उसी वक्त उसमें जान नहीं रही थी और ट्रंप को भी शदीद उसी वक्त मायूसी हो गई थी। मेरे दोस्त जो हैं अमेरिका में वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि जब माइक पेंस ने ये बात कही थी तो उसी वक्त ट्रंप को मायूसी हो गई थी और ये बात करते ही फ़ौरन ही वो मॉब जो है बाहर से, आपने देखा कि वो कैपिटल हिल में घुस गया या उसने यलगार की। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये था कि माइक पेंस जिन कहते हैं कि जिन पत्तों पे थी तकिया वही हवा देने लगे वाली बात हुई। ट्रंप नहीं समझ सके थे माइक पेंस का। पहले से मैंने इशारा भी किया था, एक आध मैंने स्टेटमेंट भी दिए थे, बल्कि ट्वीट भी किया था मैंने, कि माइक पेंस की जो पोजीशन है, जिस तरह वो उन पर भरोसा कर रहे हैं, वो डाउटफुल है। और मेरी जो इत्तला थी वो यही थी कि माइक पेंस भी अंदर से बाइडेन के साथ मिले हुए थे। बहरहाल अब ये मामला हो गया है, लेकिन आपने देखा कि उसके फ़ौरन बाद जैसे ही ट्रंप के हामी अंदर घुसे तो जब तोड़ फोड़ शुरू हुई और उन्होंने जो हंगामा आराई की तो उसी वक्त बाइडेन ने और जो कुछ और रियासत, क्योंकि ट्रंप का तो उसी वक्त मैंने बताया ना कि 75% मोरल तो उसी पर डाउन हो गया था जब उन्होंने ये अल्फाज कह के कहा कि जनाब ये नताइज आ गए हैं। और ये उन्होंने कोई लफ्ज़ नहीं कहा उसके ऊपर, कोई मतलब किसी किस्म की कोई अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं दी। तो 75% मोरल तो वहीं उनका डाउन हो गया। उसके बाद फिर ट्रंप को पैगाम दिया गया कि वही फौरी तौर पर बाइडेन ने भी कहा कि आप इनको कंट्रोल करें, वरना अदरवाइज इमीडिएटली आपकी जो है इम्पीचमेंट करके, क्योंकि लोग तो मौजूद थे अंदर, सारे लोग भी मौजूद थे, सेनेट के सारे दोनों हाउस के लोग सारे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपकी फौरी तौर पर इम्पीचमेंट करके और आपको हटा के और आपके खिलाफ जो है ना गद्दारी का मामला शुरू की जा सकते हैं, जिसमें एक उनकी कोई शिफ्ट 25 भी है, जिसमें कहा जा सकता है कि आदमी जहनी तौर पर फातुर लगा है। बहरहाल जैसे ये बात आई तो गद्दारी का नाम सुन के, गद्दारी स्टेट के हवाले से ट्रंप भी घबरा गया और फौरी तौर पर आकर उन्होंने अपने साथियों को जाने के लिए, डिस्पर्स होने के लिए कह दिया। सो वो चले गया। बहरहाल आज आपने देखा कि 4 के करीब लोग वहाँ हलाक हुए और बाकी, लेकिन बहरहाल एक बात जो देखने में सामने आई वो ये आई कि जब स्टेट से गद्दारी की बात की जाती है तो फिर सारे लोग एक हो जाते हैं। इवन दो के जो ट्रंप के साथी थे वो भी एक हो गए और वो भी खुल के सामने आ गए और उन्होंने भी स्टेट का साथ दिया, इदारों का साथ दिया। मुखालफिन और सारे जो हैं एक किसी चीज़ पे यकजा हो गए ये। और उसके फ़ौरन बाद ही आपने देखा कि ट्रंप के अकाउंट भी बंद हो गए वहाँ पे, और उसका मीडिया क्या कहते हैं, जो उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो उसको ब्लॉक कर दिया गया, उनका फेसबुक का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। यानी इतनी अहमियत होती है रियासत की और मुल्क की। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता जैसे कि पाकिस्तान में है कि आपने रियासत के ख़िलाफ़ भी बकवास कर दिया, आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बकवास कर दी और फिर टेलीविज़न वाले आपके बयानात को दिखा रहे हैं कि जनाब क्या है, ये इजहार आज़ादी राय है। ये फ़र्क होता है कौमों का, जो मैं हमेशा लोग कहता हूँ ना, लोग फ़ौरी तौर पर कुछ देने लगते हैं बयान के जनाब वो वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड की आ गई थी, हम आवाम के साथ खड़ी हो गई, और अमेरिका में ये हो गया तो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान का, सॉरी टू से यू, बहुत से लोग शायद मेरी बात को बुरा मनाएंगे लेकिन मैं हकीकत की बात करता हूँ। पाकिस्तानी जो मौजूदा कौम है, जो कि 5 या 6 हिस्सों में बटी हुई है, जो कि अपनी इनकलाबी ज़ाती शनाख्त की कशमकश में मुब्तला है, उसका आप दुनिया की किसी कौम के साथ आप मुआवजना नहीं कर सकते। बहुत तल्ख हकीकत है लेकिन ये हकीकत है। ठीक है जनाब। तो कहने का मकसद ये था कि ये एक थी, ये हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ आज़ादी इजहार और रियासत के ख़िलाफ़ जो लोग बातें करते हैं उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी जाती है
सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर, के पास उसका पैसा है, पैसा ट्रम्प के पास कम नहीं है। ट्रम्प ऑल बिलियनर है बल्कि, और उसके जो साथी हैं वो भी मिलियनर बिलियनर हैं। लेकिन जब रियासत के ऊपर बात हुई, कैपिटल हिल के ऊपर बात आई, तो सारे जो एक उन्होंने कहा कि हमारे मुकद्दस इदारे की तौहीन हुई है, सब एक हो गए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ। इसी पाकिस्तानी कौम ने दोबारा उसको सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वालों को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। आप समझ गए? ये छोटी सी एक मैंने मिसाल दी आपको, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ खड़े। तो प्लीज़ मेरी लोगों से जो उस किस्म के ट्विटर पे या बाद में मुझे भी मैसेज करते हैं और फिर मुझे बताते हैं कि ये पाकिस्तान और ये न्यूजीलैंड और ये अमेरिका, तो ज़रा प्लीज़ आप पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों के साथ ना मिलाया करें। आप पहले हम अब बतौर एक कौम बन जाएं, उसके बाद कौम बनने के बाद फिर हम कौमों से मुकाबला करें। कौम का किसी कौम के साथ मुकाबला करते हुए अच्छा लगता है, मैं बहुत सख्त बात करने लगा हूँ। हजूम का किसी कौम के साथ मुआवजा नहीं होता। ठीक है जनाब। अब हम आ जाते हैं आपकी तरफ, सानिया मच की तरफ। मैंने सानिया मच के हवाले से बताया था कि कहा जा रहा है कि इसके अंदर दाइश थी। मैंने आपको कहा था कि मेरा ख्याल है, मेरे पास इत्तला नहीं है, मेरे भी अपने मामले होते हैं। और मैं एक बात पहले भी आपको कहता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि मैं ना किसी लोगों के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, ना मैं दूसरे जो कोई सियासी तज्ज़ीहकार है जो मुझसे बहुत सीनियर है, बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं तो टिफले मकता हूँ, मैं किसी के साथ बराबरी नहीं करता। एवरीबडी जो है मुझसे सीनियर है, सीनियर मोस्ट है, नॉट सीनियर, सीनियर मोस्ट। ठीक है जी। लेकिन मैं ना उनको पढ़ता हूँ ना मैं उनको सुनता हूँ। जो मैं आपसे बात करता हूँ वो मेरे अपने ज़ाती मालूमात होती है, मेरे ज़ाती तजिया होता है और मेरे ज़ाती जो कॉन्टेक्स्ट है उस बुनियाद पर बात करता हूँ। मैंने पहले कहा था कि ये इसके अंदर सानिया मच के अंदर जो है दाइश नहीं है, और ये बात भी मैंने कही थी कि दाइश ऑलरेडी पाकिस्तान में है। ये बात नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है दाइश जो है। लेकिन दाइश जो है ना एक जमात की हैसियत अभी पाकिस्तान में नहीं आई है, मतलब उनको इतनी सपोर्ट नहीं मिली। पाकिस्तान आर्मी ने वो जब इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया और वो इधर उधर घुस गया, कुछ फजल रहमान के साथ घुस गया, कुछ उधर इस्लामाबाद में घुस गया, अभी नाम नहीं रहा कहाँ घुस गया आपको पता है, कुछ वहाँ एक इदारे के अंदर जाके घुस गए दीन की आड़ में, और कुछ अपना जो बलोच हैं इधर और ये हज़ारे हैं इनके साथ जाके और इन इलाकों के अंदर जाके छुप गए। पाकिस्तान में छुपना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे तो अजीत दोवल भी इतने अरसे तक रह के चला गया। आपको पता है कि यहाँ पे कितने अरसे तक वो भी आपका जो इंडियन जासूस था कलभूषण, वो भी यहाँ कितने अरसे तक आधा जाता रहा। तो पाकिस्तान के अंदर हम वही आपसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ज़रा कौम के अंदर ना मोहब्बत कम है। हम लोग ज़रा पैसे देख के बहुत सारी चीज़ों की तहकीकात नहीं करते। ज़रा पैसा मिल जाए, गाड़ी से कोई आदमी उतर जाए, प्रोडो से तो उतर जाएगा ना, तो फिर हम उसकी तहकीक नहीं करते कि इसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है कि अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। बस और उर्दू बोल रहा है, शलवार कमीज पहना है, प्राडो से उतरता है जी साफ सलाम वालेकुम। सॉरी टू से ये हमारी फितरत है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैंने पाकिस्तान में देखा है और अभी भी स्टिल में देख रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पर ये चीज़ें बनती हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये था कि इसके अंदर खालिस तौर पर दाइश नहीं है। हो सकता है जिन्होंने एक वारदात कराई हो और वारदात कराते वक्त जो है दाइश के कुछ लोगों को जो कि एक्सपर्ट हैं मारने में या गला काटने में या उस किस्म की जो गैर इंसानी हरकतों करने में, या वो कोई भी कर सकता है। दाइश नहीं मतलब जो इंसान हैवी अगर हैवान अगर हो जाए तो कोई भी कर सकता है। तो उनको इन्होंने इस्तेमाल किया गया और साथ ही में तरीक़ेकार भी वो इख्तियार किया गया जो कि दाइश का करता था, ताकि दाइश की तरफ ये डाल दिया जाए और ये कहा जाए कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की आर्मी ये दाइश के ख़िलाफ़ और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने में नाकाम रही है। और अब रियासत के ख़िलाफ़ जो है लोगों को खड़ा करना चाहिए और रियासत के ख़िलाफ़ और रियासी इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा किया जाए, लोगों में नफ़रत फैलाई जाए। देखें, ये एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो काम हुआ है सानिया मच, इसका असल मकसद बुनियादी तौर पर देखिए, इससे पहले भी हज़ारा के जो हमारे, मैंने हमेशा कहता हूँ कि मुहिब वतन लोग हैं, मैं शिया सुन्नी की बात नहीं करता और बहुत बराए करम ये भी कहूँगा कि लोग उसको शिया सुन्नी का रंग ना दें। अगर आप शिया सुन्नी की बात करते हैं, हज़ारों की बात करते हैं, अभी इसी पिछले ही महीने आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी के कितने लोगों को वहाँ पे मार दिया गया, बलूचिस्तान में कितने लोगों को मारा जाता है। तो वो तो कभी फौजी नहीं बात करते कि हम शिया थे या सुन्नी थे। अब ठीक है ना, तो इसको ज़रा प्लीज़ शिया सुन्नी से हट कर देखा जाए। मैं इस चीज़ की तफरीक में नहीं आता, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो करवाया गया है सानिया, इसके असल में एक मकसद थे। इसका मकसद ये था कि आपको पता है कि जो PDM की तहरीक चल रही थी वो हुकूमत मुखालिफ है। हमेशा कहता हूँ कि देखिए, हुकूमत मुखालिफ नहीं है, ये रियासत मुखालिफ है, ये फ़ौज मुखालिफ भी है। इमरान खान को सिर्फ उन्होंने सामने रखा हुआ है और ये बात इदारे भी जानते हैं। और इमरान खान जो अभी तक नहीं हटे ना, उसकी वजह भी यही है कि इदारों को भी पता है कि ये इमरान निशाना है, इमरान बहाना है और इदारे निशाना है। तो यही वजह है। तो बुनियादी तौर पर इस मकसद का जो था कराने का वो ये था कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ अहले तशी हमारे हज़रात जो मुहिब वतन तबका है हमारा पाकिस्तानी है, मैं शिया सुन्नी की तफरीक नहीं करता, लेकिन चूंकि वो आलिम उनका था इसलिए मैं बात कर रहा हूँ
कि एक शिया उलमा ने, 2-3 शिया उलमा कराम ने पाकिस्तान के अंदर ही जो PDM की जो दूसरी तीसरी तहरीकें चल रही हैं, इनको उन्होंने कंडेम किया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं, हम इस किस्म की चीज़ें नहीं करते। तो इस बयान ने PDM के अंदर वो 2 दुश्मन लोग हैं जो रियासत दुश्मन एलिमेंट हैं, जो कि फ़ौरन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिनको का पैसा रा की तरफ से और NDS की तरफ से मिल रहा है, वो तमाम तबके जो है ना इसके अंदर उनको बहुत बड़ा धचका पहुंचा था। तो लिहाजा अहले तशी हजरात को और प्लस अफ़गानियों को और जो शुमाली इलाका जात के लोग हैं और जो आपके ये जो कबाइल हैं, इनको PDM की तहरीक के साथ जोड़ने के लिए ये काम करवाया गया है। अब आप समझ गए ना, ये असल में इस साजिश का मकसद ये था कि शुमाली इलाका जात, कबायली इलाका जात और अहले तशी, क्योंकि अहले तशियों की तरफ से बयान आया था रियासत की हिमायत में, इनको और अफ़गान जो है लोगों को भी साथ लिया जाए, जो अफ़गानी, आपको पता है अफ़गान महाजिन बहुत हैं PTM के अंदर, जो आपकी जो पख्तून कौमी मूवमेंट है, तहरीक है पश्तून कौमी मूवमेंट, में सारे PTM के, पाकिस्तान के मकामी पठान नहीं है उसके अंदर, ज़्यादातर सब अफ़गानी हैं, क्रॉस हैं। तो इन लोगों की एक बड़ी हार्ड लाइन है और ये बड़े हार्ड इलाके में है। तो इन लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए और इनको अपनी तहरीक में शामिल करने के लिए इनको ये काम करवाया गया है। और यही वजह है कि उसके अंदर 6 या 7 आपको पता है जो अफ़गान लोग जो हैं, जो जिनको वहाँ शहीद किया गया है, उसमें 6 या 7 अफ़गानी हैं। और उधर से अफ़गानिस्तान से भी प्रेशर डलवाया जा रहा है। और अफ़गानिस्तान की तरफ से आप देखें जो इंटरनेशनल सारे मालूमात हैं जो मैंने अभी ली हैं अफ़गान सफारतकारों से, या जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो काम करते हैं, रब्ताकार हैं, वो ये सब इस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, उधर इंडिया ने भी शुरू कर दिया है। ठीक है जनाब। तो ये बुनियादी तौर पर ये जानबूझ के कराया गया है, इसलिए कि इसका मकसद ये था, इसके 2-3 शिकार थे। देखिए जो बैनुल अक़वामी ताकतें काम करती हैं ना, तो एक उनके ऑब्जेक्ट नहीं होते, मल्टीपल जो होते हैं ना, मल्टीपर्पज़ उनके वो होते हैं। डिसइन्फो पकड़ी गई, इंडिया बदनाम हुआ, उन्होंने फौरी तौर पर इधर क्या किया कि अपने जो यहाँ जो PDM का चल, मैं साफ खुल के कह रहा हूँ, लोग तो डरते हैं ना। फजलुर रहमान के हवाले से मैं 1 साल से कह रहा हूँ, लोग मेरी बात नहीं मानते थे। मैं कहता था कि ये शख्स इंतहाई खतरनाक आदमी है, जिसके ऊपर उसका बाप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कौम पता नहीं कैसे उसको आलिम दीन मानती है, मेरी समझ से बाहर है। मुफ्ती महमूद साहब ने खुद कहा था और बहुत सारे लोग जानते हैं, और मौलाना फजलुर रहमान की बहुत सारी चीज़ें जो हैं मशकूक हैं, लोग पता नहीं क्यों नहीं दिखाते। मैं बहरहाल आप छोड़ दें, क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है यहाँ पे किसी शख्स के ऊपर ज़ाती बात करना। बुनियादी तौर पर जब उन्होंने देखा कि डिसइन्फो के अंदर भारत की पोजीशन ख़राब हुई, तो फिर भारत, क्योंकि भारत का पता लग रहा था कि वो कश्मीर में मुसलमानों पर ज़्यादती कर रहा है, उसी पैरेलल में पाकिस्तान को लाने के लिए कि भाई चलो हम तो झूठे इल्ज़ाम लग रहे थे, ये झूठे इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। ये देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है हिंदुओं के इबादतगाह को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के टेम्पल्स को जलाया जा रहा है। वहाँ कौन निकला? वहाँ भी मौलाना फजलुर रहमान की जमात निकली। उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे आप देखिए कि हज़ारा जो बेचारे हज़ारा बरादरी के लोग हैं, उनको निशाना बनाया गया, और निशाना बनाने के साथ उनमें अफ़गान रेफ्यूजीज़ को भी रख दिया गया। और फिर ये कह के ये कर दिया गया, देखिए जहाँ यहाँ तो कश्त खून हो रहा है, यहाँ पे दाइश भी आ गई है। ठीक है, नतीजा इससे क्या निकलता है? नतीजा इससे बुनियादी तौर पर निकलता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतहाई हालात को ख़राब करना, गैर मुस्तहकम करना पाकिस्तान को। और मैंने पहले भी कहा था, जो लोग मेरी बात सुनते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी वीडियो को गौर से देखा करें। मैंने बहुत पहले एक बात का इशारा दिया था कि आने वाले महीनों के अंदर पाकिस्तान को और ईरान को, जब ये ट्रांजिशन होगी ना डोनाल्ड ट्रंप की और बाइडेन की, इस दरमियान जो है आपको पाकिस्तान को और ईरान को कहीं ना कहीं जो है गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा वही हो रहा है। अब आप देख लें कि जो कुछ सारा मामला है आपके सामने है। अब आ गई बात इमरान खान की। तो इमरान खान के लिए हवाले से मैंने खुद कहा था कि इमरान खान, बहुत पहले हमने कहा था कि सिक्योरिटी रीज़न है, इमरान खान ना जाएं, अगर जाएं तो इंतहाई खुफिया तौर पर रख के जाएं। लेकिन आप ये देखें कि वो 3-4 दिन तक तो गए नहीं, या तो पहले ही चले जाते बगैर बताए हुए। अब अगर नहीं जा रहे हैं तो टेलीविज़न पे एक ऐलान करवा दिया कि जी इमरान खान जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये नहीं बताएंगे। तो ये मुझे बताइए, ये कौन सा खुफिया रहेगा? कभी आपने सुना है ट्रंप अगर, या तो अचानक खबर आती थी ट्रंप वहाँ पहुँच गया, अचानक खबर आती थी कि ओबामा अफगानिस्तान काबुल पहुँच गए। लेकिन ये तो नहीं होता था कि अमेरिका से CNN कहते थे कि ओबामा साहब जो हैं वो अफगानिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन खुफिया रखेंगे ताकि किसी को पता लगेगा। इतनी स्टूपिड किस्म की बातें हो रही हैं, जिस तरह की शेख रशीद साहब कह देते हैं कि हम पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, अगर हम आ गए तो हम ये कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपसे बता रहा हूँ, मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ों को मैंने बारहा इमरान खान को मैसेज भी दिलवाए, पैगाम भी दिलवाए, लेकिन उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हालात इस नहज को हो गए कि खुद अंदरूनी तौर पर अब ताकतवर हलकों ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान को आर्जी तौर पर हटा दिया जाए। ये निज़ाम गिरेगा। अब ये नहीं कि सिर्फ इमरान ही जाएगा, ये निज़ाम पूरा जाएगा, इमरान भी जाएंगे। अब
इमरान क्या करेंगे ये मैं फ़िलहाल ये काम मैं नहीं बता सकता। अब बहुत से लोग इमरान, तो इतना कहूँगा कि जो इमरान के लोग हैं या तहरीक इंसाफ वाले जो लोग हैं जो पाकिस्तान में तब्दीली चाहते हैं वो मायूस ना हों, क्योंकि इमरान आज एक इंतहाई ईमानदार शख्स है। और कोई भी ईमानदार, देखिए दुनिया के अंदर ये मतलब आप हवा के मुखालिफ कभी चलेंगे ना तो कभी भी आप नहीं चल सकते। जिस माशरे के अंदर A to Z लोग करप्ट हों, उस माशरे के अंदर एक ईमानदार आदमी का चलना बहुत मुश्किल है। उस माशरे को पहले सुधारना पड़ता है और सुधारने के लिए सख्ती की जाती है, ईमानदारी से नहीं होता। तो लिहाजा इसके अंदर ये निज़ाम गिरेगा और उस निज़ाम के फ़ौरन और एक बहुत जल्दी गिर जाएगा। अभी आज का जो वाक़या हुआ, मैंने कहा है ना मैंने आपको, ये जो मच का वाक़या हुआ और जितने मामलात हैं ये इस कदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़तरनाक हो गए हैं मामलात। लेकिन बहुत से लोग कहते थे, मैं ये भी आपको बता दूं, मैंने पहले भी इशारा किया था कि लोग इदारे इसलिए खामोश थे, कुछ तो आवाम की सुस्ती और दूसरा जो अमेरिका में ट्रांजिशन हो रही थी बाइडन की और ट्रंप की, इसकी वजह से भी पाकिस्तान खामोश था और पाकिस्तान ने देखना था कि हालात खित्ते के क्या होते हैं। मैं बारहा कहता रहा हूँ, कई 2-3 सालों से कह रहा हूँ और वीडियो लॉग में भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होगा ना वो बैनुल अक़वामी हालात के पस मंज़र में किया जाएगा। अब फैसले कर लिए गए हैं क्योंकि फाइनल पोजीशन बन गई है बाइडन के साथ, बाइडन आ चुका है। अब इन्होंने किस तरह से करना है, गो के बाइडन के ताल्लुकात जरदारी के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह अपने कार्ड खेलने हैं और किस तरीके से जो पस पर्दा लोग काम कर रहे हैं उन्होंने किस तरह के अपने डिप्लोमेटिक कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो उनके ऊपर आ गया है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के जो मामला थे वो इनफ इज़ इनफ। कल जो दोबारा फजलुर रहमान साहब ने कहा है, जो बात आपसे मैं कह रहा हूँ उसकी आपको तस्दीक मिल जाती है। फजलुर रहमान ने कल खुद कह दिया, फ़ौज को कह दिया कि निकल जाओ तुम शुमाली इलाका जहाज से और बलूचिस्तान से निकल जाओ। इसका क्या मतलब है? ये कौन कह रहा है? ये बलूचिस्तान से फ़ौज के निकालने का मुतालबा मोदी की तरफ से आया था। बलूचिस्तान से फ़ौज के निकालने का मुतालबा अजीत डोवल का मुतालबा है। बलूचिस्तान से फ़ौज को निकालने का मुतालबा मोदी का और शुमाली इलाका जात को फ्री करने का मुतालबा ये सब मोदी का, ये इंडिया का है, ये टोटल इंडियन नैरेटिव है। और कल मौलाना फजल रहमान ने अपने जलसे के अंदर, बन्नू के जलसे में साफ कह दिया, बल्कि वहाँ पे तो कुछ अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से नारे भी लगे। तो इसके बाद जो है कौम को अब सोच लेना चाहिए। जो लोग उनके जलसों में जा रहे हैं नहीं समझते, उर्दू तो समझते हैं ना, पढ़े लिखे तो नहीं है, मतलब अगर नहीं है तो उर्दू तो समझते हैं। तो लिहाजा इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी वीडियो को देख के बराए करम आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि खुदा इन लोगों को पीछे ना जाएं। पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान नहीं है खुदा ना खास्ता तो कुछ भी नहीं है। इन्हीं ख्याल के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।